हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं और किस प्रकार से ये वर्क करता है। जैसे कि हम देखते हैं पूरा, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे पूरा टॉपिक कि आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपली जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की परिभाषा क्या है, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास यानी हिस्ट्री, इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, माइक्रो कोर क्या है, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर और हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, उसके बाद डेका कोर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के कार्य यानी फंक्शंस, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग यानी कि कंपोनेंट्स, ये जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके जो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार जैसे 8085 होता है, 8086 होता है, और एक CIS कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग माइक्रोप्रोसेसर। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, जैसे कि विशेषताएं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और यहाँ तक कंक्लूजन। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है पहले देखते हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपने, जैसे कि लैपटॉप मोबाइल्स के अंदर लगे होते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, के रूप में भी जाना जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मस्तिष्क की तरह जो कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए जिम्मेदार है, नंबर जोड़ने, एप्लीकेशन खोलने, गाना सुनने गाना सुनने, वीडियो देखने से लेकर ईमेल टाइप करने तक माइक्रो प्रोसेसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर को दिया गया प्रत्येक निर्देश माइक्रो प्रोसेस तक पहुंचता है, जहां डेटा संसाधित होता है जहां डेटा संसाधित होता है। प्रोसेसिंग में निर्देशों को निष्पादित करना, परिणाम विकसित करना शामिल है। माइक्रो प्रोसेसर केवल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, वो कैलकुलेटर, वॉच, टेलीविजन और हमारे द्वारा दैनिक उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में पाए जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर्स, वॉच, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स जैसे स्मार्ट डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो उन्हें बुद्धिमान कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के लिए मदरबोर्ड पर स्थापित चिप जैसे कंपोनेंट हैं। वे अर्थमेटिक लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर की परिभाषा क्या है, कि देखिएगा डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, यानी कि एक डिवाइस नहीं है ये ओनली एक कंपोनेंट है। ये डिवाइस के भीतर निर्देशों, कार्यों और निष्पादित निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे अक्सर प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU या चिप के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं, जैसे कि CPU बोल देते हैं या फिर इसको चिप बोल देते हैं। इसको कोई प्रोसेसर के बारे में नहीं जानता है उसे, लेकिन डिवाइस के लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के आधार पर संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। तो मेन चीज आती है कि भाई कब से बना। तो नवंबर 1971 यानी कि 1971 में इंटेल ने सार्वजनिक रूप से दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 यूएस पेटेंट 382171 एक सिंगल चिप चमत्कार पेश किया था पहले। इसके बाद यह एक अद्भुत आविष्कार इंटेल इंजीनियर्स जैसे कि फेडरिको फेजन, मार्सिन ईटैड, हॉफ एंड स्टैनली मेजर का सहयोगात्मक प्रयास था। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास देखेंगे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में बनाया गया, यानी कि 1971 में, जिसे जापानी कंपनी बिजीकॉम
यहाँ पर जो कंपनी थी वो थी बिजकॉम द्वारा ऑर्डर किया गया था और इंटेल कोर इंटेल द्वारा विकसित किया गया था। इसे 4 बिट यानी कि 4 बिट का था माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता था। यानी कि 4 बिट था तो यहाँ पर 4004 के नाम से जाना जाता था पहले। इसके बाद देखेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई कि माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया, जैसे 4 बिट, 8 बिट, फिर 16 बिट, फिर 32 बिट। अब तो 64 बिट भी आ चुका है क्योंकि जो अभी लेटेस्ट है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है। अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर कोर। जैसे कोर आपने देखा होगा कि कोर i3, कोर i4, कोर i5, कोर से कोर i6 और इसी प्रकार से कोर i7 काफी आ रहे हैं। तो उसका आप कोर देखते हैं, कोर क्या होता है। तो कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट या चिप है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है जो कैलकुलेशन को संभालती है। क्या क्या करती है? कैलकुलेशन संभालती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति इसी चिप कोर पर निर्भर करती है कि प्रोसेसर में विभिन्न प्रकार के कोर होते हैं, जैसे डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर एंड डेका कोर प्रोसेसर जैसे कि नाम से मिलते हैं। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस उसके कोर की संख्या के आधार पर बढ़ता है। जब सिंगल कोर प्रोसेस पर अधिक वर्कलोड होता है तो वह हैंग होने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल हैंग हो जाते हैं, तो उसमें जो कोर होता है ना, कोर चिप, वो कम पड़ जाती है। इसकी वजह से जब डेटा को एनालाइसिस यानी प्रोसेस नहीं कर पाती है तो मोबाइल या फिर लैपटॉप हैंग हो जाते हैं। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कोर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपके मोबाइल में जो 8 GB रैम है वो ज़्यादा होगी तो आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जैसे लैपटॉप में ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक कोर होता है, चिप होती है, उसको ज़्यादा किया जाता है। आप देखेंगे कि जो डुअल कोर कहते हैं कि ये हमारा डुअल कोर है प्रोसेसर, तो ये 2 कोर प्रोसेसर का उपयोग करता है, जिससे एक सिंगल प्रोसेसर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। जैसे कि डुअल कोर का मतलब है कि डबल, यानी कि कोई भी चीज़ डबल कहेगा तो डबल होगा। अब देखते हैं क्वाड कोर। क्वाड कोर क्या है कि इस प्रोसेसर में 4 होते हैं, 4 उसमें 2 थे, इसमें 4। 4 स्वतंत्र यूनिट या कोर होते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से निर्देश पढ़ते हैं और निष्पादित करते हैं। नेक्स्ट, हेक्सा कोर। अब हेक्सा कोर प्रोसेसर एक मल्टी कोर प्रोसेसर है जो एक प्रोसेसर में 6 कोर को जोड़ता है। उसमें 2, फिर 4, इसमें 6। अब यह डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर की तुलना में काफी तेज परफॉर्म करता है, यानी कि स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा करेगा। अब देखते हैं ऑक्टा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है जिसमें कितने होते हैं? 8 कोर होते हैं, जो इसे हेक्सा कोर प्रोसेसर अधिक शक्तिशाली और तेज है। जितना कोर ज्यादा होगा उतना ही स्पीड ज्यादा होगी। उसी प्रकार देखेंगे कि डेका कोर प्रोसेसर। डेका कोर प्रोसेसर को सबसे तेज प्रोसेसर माना जाता है क्योंकि इसमें 10 सीपीयू कोर होते हैं। कितना होता है? 10। इससे निर्देशों को पढ़ने और निष्पादित करने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर के क्या होते हैं। जैसे कि वर्क ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाखों ट्रांजिस्टर को एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी में एकत्रित करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के समान किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के आगमन से पहले सीपीयू विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़कर या जटिल एकीकृत मार्गों के माध्यम से बनाए गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का प्राथमिक प्राथमिक कार्य उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उन्हें निष्पादित करना है। नेक्स्ट, कि अब देखेंगे कि माइक्रो के जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट है, वो क्या है। तो फर्स्ट है कि मेमोरी यूनिट, एमयू बोलते हैं। मेमोरी यूनिट एक काम का इनपुट और आउटपुट निर्देशों में संबंधित जानकारी को स्टोर करना है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज होता है, उसमें क्या है कि डेटा आप सेव कर सकते हैं और इनपुट यानी कि डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वह निष्पादन से पहले और बाद में, निष्पादन दैट मीन्स प्रोसेस, हिंदी वर्ड है ये निष्पादन, मैं ये कह रहा हूँ प्रोसेस, उन निर्देशों को मेमोरी यूनिट्स में स्टोर करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिकल
जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक दोनों ऑपरेशंस को संभालता है। यानी कि देखेंगे अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना, गुणा करना, भाग करना और घटाना जैसे कार्य करता है। लॉजिकल, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्शंस जो भी करते हैं तो देखा देखा होगा, आपको एंटर करते ही आपका जवाब मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको एएलई यूनिट, यानी कि जो एएलई यूनिट होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। उसी से आपको जो आंसर्स हैं वो तुरंत की तुरंत आपको मिल जाते हैं। प्रोसेस में ये एक एंड और नॉट जैसे लॉजिकल द्वारों के साथ काम करता है। नेक्स्ट, अब देखेंगे जैसे हमने एएलयू पढ़ लिया, एएलयू के देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल यूनिट देखेंगे, देखिए माइक्रोसॉफ्ट के भीतर सभी निर्देशों को निष्पादित करने, प्रोसेस करने का प्रभाव लेती है। यह निर्देशों को डिकोड करता है और उन्हें प्रोसेस के लिए संबंधित यूनिट को भेजता है। प्रोसेस के लिए संबंधित यूनिट भेजता है। निष्पादन के बाद परिणाम को नियंत्रण यूनिट द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है, जो इसे मेमोरी यूनिट में वापस स्टोर करता है और यदि आवश्यक हो तो आगे संपादन करता है, यानी आगे सेंड कर देता है। अब देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार। ये माइक्रो प्रोसेसर के जैसे कि प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपने सुना होगा, अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया होगा सीएस से तो आपको पता होगा। प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल द्वारा सन 1977 में पेश किया गया 8085 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह 5 मेगा हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले कार्यों को संभाल सकता है। इसकी चिप में 40 पिन है, कितना होता है 40 पिन होती हैं इसके अंदर, जो निचले क्रम की बसों को डेटा बसों के साथ मल्टीप्लेक्स इसके करके इसके आकार को कम करते हैं। अब देखेंगे 8086, यह एक अधिक उन्नत माइक्रो प्रोसेसर है जो 8086 2020 एडस लाइन 16 बिट आर्किटेक्चर और 1 MB की स्टोरेज क्षमता से लैस है। यह एक शक्तिशाली निर्देश सेट के साथ जो गुणन जैसे कार्यों को काफी तेज और कुशल बनाता है। अब देखेंगे CSCISE, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे CISC माइक्रो प्रोसेसर अपेक्षा में धीमा और कम कुशल है, जिसका उपयोग आमतौर पर गेमिंग, ऑडियो प्लेबैक, टेक्स्ट एडिटिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्राथमिक अनुप्रयोग डेस्कटॉप, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट है इंटेल RISC, यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह एक माइक्रो प्रोसेसर एक कम निर्देश सेट का दावा करता है, जो इसे छोटे और सरल निर्देशों को तेजी से संभालने की अनुमति देता है। इसकी दक्षता के कारण इसका व्यापक रूप से डेटाबेस, ईमेल्स, क्लाइंट और मुख्य रूप से सर्वर पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि माइक्रो प्रोसेसर एक विशेषता है, जैसे करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, वो देखेंगे कि अब आइए 8085 विशेषता के बारे में जानते हैं। 808 इसमें 74 इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। 8085 है ना, वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कितना है, एड्रेस बार की पहली लाइन 8 लाइन और डेटाबेस ADU 87, ठीक है, की 8 लाइन जुड़ी हुई है। माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। इसे 8085 या 811, 8155 और 8355 जैसे चिप माइक्रो कंप्यूटर पर लागू किया जा सकता है। अब देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के फायदे, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन को संभालने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न मेमोरी स्थानों के बीच तेजी से डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रण को सरल बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कार्यों को आसानी से निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं। वे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। अब आते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, कि माइक्रोसॉफ्ट के पास डेटा की साइज की सीमाएं होती हैं जिन्हें वे संभाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल
पेरिफेरल डिवाइस मौजूद नहीं होते। क्या इंटरनल मतलब पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जैसे कि कोई डैमेज पार्ट हो जाता है तो दोबारा से नहीं कर सकते हैं। कई आगामी माइक्रो प्रोसेस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का सपोर्ट नहीं कर सकते। और जैसे माइक्रो का प्रदर्शन काफ़ी हद तक डेटा के आकार पर निर्भर करता है। माइक्रो प्रोसेसरों के लंबे समय तक उपयोग से ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर अगर प्रयोग करते हैं तो देखा होगा कि ज़्यादा हीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जैसे कि वीडियो अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो क्या है, इसके प्रकार और मुख्य भाग। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये चैनल है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इसमें हर विषय पर आपको वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि हमने खुद ही मेहनत किया हुआ है इस चैनल पर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल ये चैनल बन सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।